श्रीमती के.एल. तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर 2016 में एस्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स है, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर एंड बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर। के.एल. तिवारी आर्किटेक्चर कॉलेज द्वारा यहाँ पर एक वास्तुकला की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें ये बताया गया कि वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर सिर्फ सीमेंट से बड़ी बिल्डिंगें या फिर उसमें रहने वाले घरों में जो आर्किटेक्ट का काम होता है सिर्फ वही तक वो सीमित नहीं है, बल्कि उनके रहन सहन के साथ साथ में शहर और गांव में जिस प्रकार की सभ्यता है उसे भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखने की जरूरत है। इस कॉलेज की एक टीम ने शहर और गांव में एक बड़ा रिसर्च किया और उस रिसर्च में पाया कि आज जिस प्रकार से लोग रह रहे हैं कहीं ना कहीं उनके साथ साथ रहन सहन की भी सुविधा होनी जरूरी है। श्रीमती के.एल. तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा इंटरैक्ट स्टेप इनसाइड द मेकिंग ऑफ आर्किटेक्चर नाम से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य केवल सीमेंट से बनी गगनचुंबी इमारतों तक सीमित न मानते हुए उसकी गहराई और एक अच्छी सोच के साथ उनमें रहने वाले नागरिकों के रहन सहन सुख सुविधाओं के साथ पूरी प्रक्रिया को सामने लाना था। एक विलेज में भेजा जाता है, वहाँ बच्चे 8 से 10 दिन रुकते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ के चीज़ों को एक्सेप्ट करके और डिज़ाइन करते हैं। फिर उनको फॉरेन टूर पे भी भेजा जाता है, स्टडी टूर पे भेजा जाता है। तो इस चीज़ जो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बच्चों से कराते हैं, उनके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिफरेंट लोकेशन से लोगों को बुलाया जाता है, एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। ये पढ़ाई के अलावा हम उनसे करवाते हैं काम। तो आप ये मान सकते हैं कि जो वैल्यू ऐड यहाँ से मिलती है उनको एक्स्ट्रा नॉलेज से, वो उनके आगे लाइफ में बहुत काम आती है। अगर स्टूडेंट वांट टू राइट अ रिसर्च पेपर या कॉन्फ्रेंस के लिए ट्रैवल करना है या डेटा कलेक्शन के लिए ट्रैवल करना है, वी आल्सो रीइंबर्स देम विद देयर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज। उनको अगर मास्टर्स में अगर अप्लाई करना है या मास्टर्स कहीं एजुकेशन करनी है तो उसके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप है। बच्चों ने भी बहुत सारी चीज़ें समझी जो कल्चर को लेके, क्लाइमेट को लेके या फिर लोगों के रहन सहन को लेकर, और उसके बाद अब उनको एक क्लैरिटी है, क्लियर आइडिया है कि यस हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे हमारे बिल्डिंग्स या फिर हमारे इंटरवेंशंस या कोई भी प्रोजेक्ट जो हमें पीपल बेस्ड बनाना है, यूज़र बेस्ड बनाना है। तो उनको काफ़ी क्लैरिटी मिली एंड उसका जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, आपने देखा कि बच्चों ने काफ़ी सारे, चाहे मॉडल हो चाहे ड्राइंग्स हो, उसमें काफ़ी डिटेल में वर्क किया है और वो डिटेल जब वर्क करते हैं तब उनको अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी भी आती है। तो आज मैं यही कहूँगी कि यस वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे बच्चों को क्लैरिटी और उसके साथ साथ किस तरह से आगे उनको इंटरवेंशन में डिज़ाइन करना है वो भी समझ में आता है। पहले आर्किटेक्चर जो था वो ज़्यादा गवर्नमेंट था, विथ किंग्स प्रीस्ट वो सबसे ज़्यादा डायरेक्टेड था। तो वो सब का आज के टाइम पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा वो हमें सीखने मिला। उसके बाद रेनेसांस में लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, साइंटिफिक डिस्कवरी आ गया, वो सब कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद इंजीनियर्स के इससे आगे की सब सर्विसेज और ये सब जो नए नए मटेरियल्स है उससे कैसे आर्किटेक्चर इम्पैक्ट हुआ। फिर हम लोग ने पर्सनैलिटी के बारे में सीखा कि जो नई हम लोग की पर्सनैलिटी, आर्किटेक्ट की पर्सनैलिटी है, वो सब कैसे इम्पैक्ट करती है हम लोग के वर्क को, वो सब हमें। आर्किटेक्चरली मेन ये तो है कि गांव के जो घर है, जो कच्चे घर बोलते हैं, वो कच्चे घर बोलते हैं पर 300 साल तक टिकते हैं। और सीमेंट के घर मतलब ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि उनको मर्ज कैसा करे। ये जो रिसर्च जो ट्रांसलेट हुआ वो कैसे कम्युनिटीज़ में होता है और वो कैसे इम्पैक्ट करता है लोकल कम्युनिटीज़ पे एज ए ओवरऑल। फिर हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया और वो आज एग्जीबिशन में रिफ्लेक्टेड है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा काम किया है। उसमें उन्होंने अलाइड डिज़ाइन करके एक सब्जेक्ट है, वहाँ पे उन्होंने ये भी देखा है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को अलाइड डिज़ाइन सब्जेक्ट कैसे सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे उन्होंने जब विलेजेस का स्टडी किया तो विलेजेस का लाइफस्टाइल, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे कौन से ड्रेसेस पहनते हैं, उनका कॉस्ट्यूम कैसा है, उनका खाना पीना कैसा है, वहाँ का कहाँ कैसे फार्मिंग वो करते हैं, कहाँ कितने वेल है, उनका लाइफस्टाइल कितना सस्टेनेबल है। तो वहाँ पे भी उन्होंने स्टूडेंट्स ने जाके वहाँ पे 4 दिन रह के वहाँ का रहन सहन समझने की कोशिश की। वहाँ कहीं देखिए आप सिस्टमेटिक जहाँ टाउन प्लानिंग हो रही है वहाँ ये चीज़ें नहीं आती। जो ड्रेनेज सिस्टम पहले बन गया, पानी की निकासी पहले बन गई, पानी को कैसे सेव किया जाए। आज गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव कहीं कहीं लिया हुआ है जो आपको दिख रहा है कि अर्बन प्लानिंग के हिसाब से बहुत अच्छा डिज़ाइन कर रही है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई 3, मुंबई 4 बनाने का जो प्लानिंग हो रही है वो पहले से सब डिज़ाइन हो रहा है। अगर पहले से डिज़ाइन होगा और सोच के साथ बनेगी तब वो चीज़ें बहुत अच्छी बन रही हैं। हमारे यहाँ कितने एग्जांपल्स आज जो सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, कितनी अच्छी अच्छी सिटीज़ डेवलप हो रही हैं जहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, जहाँ कभी शायद उस प्लानिंग से नहीं बनी होगी वहाँ दिक्कत आ रही है। जो बच्चों ने रिसर्च किया उसमें उन्होंने भी
कोशिश ये की कि जहां लोग रहते हैं क्या उसके साथ में उन्हें बाकी सुख सुविधा मिल रही है या फिर नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि तिवारी आर्किटेक्चर पॉलिसी द्वारा किया गया ये रिसर्च क्या सरकार इसे मान्यता दे पाती है या फिर नहीं। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।